हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय के 45वें श्लोक से आगे। तो हम लोगों ने कल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के गुणों के हिसाब से कर्म देखे थे। तो आज का थीम ये है कि कैसे व्यक्ति इस जगत में गुणों से प्रभावित होते हुए भी उन गुणों के अनुसार कार्य करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और सिद्धि क्या है? हृदय का शुद्धिकरण, आत्मज्ञान का उदय। ये बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। हर किसी को आप ब्रह्मचारी बना नहीं सकते, हर किसी को आप परमानेंट भक्ति में लगा नहीं सकते कि फुल टाइम तुम भक्ति ही करते रहो, मंदिर में सेवा ही करते रहो। ये पॉसिबल नहीं रहता। तो ये भगवान बहुत सुंदर चीज बताने वाले हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। आज का श्लोक है कि कैसे व्यक्ति इस जगत में गुणों से प्रभावित होते हुए भी जो उसका गुण है उसके अनुसार कार्य करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। उसका हृदय शुद्ध हो सकता है, आत्मज्ञान का उदय उसके हृदय में हो सकता है। ठीक है, तो संस्कृत पढ़ते मतलब श्लोक पढ़ते हैं। स्वे स्वे कर्मणभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। संस्कृत देखिए। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः। स्वे स्वे मतलब अपने अपने कर्मों में संलग्न रहो, या अपने अपने कर्मों में संलग्न होते हुए भी समसिद्धिम लभते न रहा। नर मतलब इंसानों को, या इंसान प्राप्त करता है समसिद्धि को अपने अपने कर्मों में लगे रह करके। और संसिद्धि क्या है यहाँ पे? हृदय का शुद्धिकरण। स्वकर्म निरतः सिद्धिम, अपने कर्म में पूरी तरह से लगे रहकर सिद्धि को यथा विंदन्ति, कैसे प्राप्त करना है, तशृणु, हे अर्जुन उसको मुझसे सुनो। ध्यान दीजिएगा, केवल कर्म में लगे रहकर सिद्धि नहीं मिलती है। किस प्रकार से कर्म में लगे रहें कि सिद्धि मिले, इसको सुनो अर्जुन तुम मुझसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोली चलाना, या जब सैनिक गोली चलाता है तो सैनिक का गोली चलाना और उसको पुरस्कार मिलना, ये सही है कि गलत है? गोली चलाने से सैनिक को पुरस्कार मिलता है, ये सही है कि गलत है? ये सही भी है, गलत भी है। अगर सरकार के आदेश पे चलाएगा तो पुरस्कार मिलेगा, अगर अपने लिए चलाएगा तो तुरंत सजा मिलेगी उसको। तो ऐसा नहीं केवल गोली चलाने से उसको पुरस्कार मिलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार के आदेश में चलाएगा तो पुरस्कार मिलेगा। वैसे ही किस प्रकार से कर्म में लगे रहें कि सिद्धि मिले, ये भगवान बताएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है, मजा ही आ जाएगा। ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थीम इसलिए है कि कोई भी एकदम से वैरागी नहीं बन सकता है। ये बात पहले ही मैंने बताई। तो इसीलिए कैसे अपने गुणों के अनुसार कार्य करके सिद्धि प्राप्त करें। क्योंकि देखिए एक तो फ्रेज है, एक प्रभु जी मुझे बताया था, एक फ्रेज है, हैबिट्स डोंट डाई। एक फ्रेज है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, हैबिट्स डोंट डाई। बहुत सुंदर बता रहे थे। देखिए, हैबिट में अगर आप एच निकाल देंगे तो भी आ बिट थोड़ा बचा रहेगा, उसमें से आ निकाल देंगे तो बिट फिर भी बचा रहेगा, बी निकाल देंगे तब भी इट रहेगा। मतलब आप अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने गुणों के हिसाब से कार्य करना हमारे लिए इजी रहता है। इसीलिए जिस भी अवस्था में आप हैं, जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, पत्नी हैं, पति हैं, ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, किसी भी अवस्था में आप हैं, तो कैसे कर्म करें जिससे कि हमारा हृदय शुद्ध हो, ये भगवान बताने वाले हैं।
दिस इज क्वाइट प्रैक्टिकल फॉर ऑल ऑफ अस। चाहे किसी भी अवस्था में, चाहे कोई स्टूडेंट है, जॉब करता है, कैसे भी कोई भी अवस्था है, तो कैसे कर्म करें, क्योंकि कर्म करना हम बंद कर नहीं सकते, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कर्म तो करना ही है, तो कैसे कर्म करें कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, इसको भगवान बताने वाले हैं। वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। गीता भूषण टीका। इन क्रियाओं से ज्ञान का उदय होता है। किन क्रियाओं से? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की क्रियाओं का वर्णन भगवान ने पिछले श्लोकों में किया है। ठीक है। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार नियत कर्मों में नियुक्त होने से कर्ता ज्ञान में स्थित होता है, अर्थात समसिद्धिम। ज्ञान में स्थित होने का मतलब क्या है? देखिए, हम शरीर है नहीं, पर अज्ञान की वजह से मानते हैं खुद को कि हम शरीर हैं। तो स्पष्ट दिखता है। पता नहीं कितना आप लोग दिन में एक बार रिफ्लेक्शन आता है कि हम शरीर नहीं है। पता नहीं आता नहीं आता। जो हम है नहीं उसमें पूरा एब्जॉर्ब है, और जो हम हैं उसको हम पूरा ही भूले हुए हैं। ठीक है। तो ये अज्ञान की वजह से हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं, जो कि हम है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ज्ञान का अर्थ है कि अपने को शरीर से अलग देखने की क्षमता, इसको ज्ञान बोला जा रहा है, यानी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। ठीक। अब बहुत ही सुंदर लाइन आ रही, देखिए। यह ज्ञान उन क्रियाओं से ही उत्पन्न होता है जैसे एक कमल अपनी जड़ से उत्पन्न होता है कीचड़ में। देखिए, कीचड़ खराब है कि नहीं है? कीचड़ खराब वस्तु है कि नहीं है? बिल्कुल खराब वस्तु है। जब मैं छोटा था, मुझे अभी भी याद है, जब छोटा था मैं, और जब बारिश होती थी तो रोड पे कीचड़ होता था। तो मैं जब जाता था, और अगर हल्का सा कीचड़ लग गया पैर में, हाय हाय क्या हो गया, क्या लग गया, ये छी छी छी। ऐसे करते थे। या पैंट में लग गया, हल्का सा छींटे पड़ गया पीछे, अरे पैंट खराब हो गया, ये कीचड़ लग गया। तो बचपन का सब सीन है। तो बेसिकली कीचड़ मतलब खराब वस्तु। ठीक, कीचड़ कोई अच्छी चीज नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं ऐसे। इस जगत में कर्म करने से बंधन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बंधन की उपमा दे रहे हैं कीचड़ से। लेकिन वही जैसे कमल की जड़ कीचड़ में है, वैसे ही ज्ञान रूपी कमल की जड़ कर्म रूपी कीचड़ में है। भाई, कर्म करने से बंधन लगता है, तो कर्म खराब वस्तु हुई। लेकिन कर्म रूपी कीचड़ में ही ज्ञान रूपी कमल की जड़ है। इसीलिए जो कर्म करने से हम बंध जाते हैं, अगर उसी को कृष्ण को समर्पित कर देंगे तो ज्ञान रूपी कमल उग जाएगा। अब इसके मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए। इस जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो खाना नहीं खाता है? कोई तो ऐसा मिलेगा नहीं आपको जो खाना नहीं खाता होगा। ठीक। लेकिन केवल खाना खाना, इट मीन्स पाप खाने के बराबर है। यज्ञ शिष्टा सेना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते ते तु अघम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। ठीक है। तो अगर कोई बहुत भुंजते, मतलब कोई बहुत अच्छे सान सान के कुछ खा रहा है भगवान कृष्ण को विदाउट ऑफर किए, तो वो केवल पाप खा रहा है। और उसी खाने को अगर आप कृष्ण को ऑफर करेंगे, मुक्त हो जाएंगे। समझ रहे हैं? खाना खाना एक एक्टिविटी है। अगर आपने उसको कृष्ण से जोड़ लिया तो आप मुक्त हो जाएंगे, कृष्ण से जोड़ा नहीं तो आप बंध जाएंगे। तो एक ही क्रिया है और बंधन और मुक्त कर सकता है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल दान के बारे में, अगर आप दान दे रहे हैं किसी स्वर्ग की प्राप्ति हो, आप बंध जाएंगे। अगर उसी दान को आप निष्काम भावना से भक्तों को देंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। या धन कह लीजिए, धन कमाना, अगर आप केवल धन कमा रहे हैं अपना घर पालन करने के लिए, आप बंध जाएंगे। लेकिन उसी घर में अगर कृष्ण का अर्च विग्रह है, गौर निताई है, उनकी सेवा के लिए धन उपयोग कर रहे हैं,
आप मुक्त हो जाएंगे। सिंपल। और उसी कर्म को करने से आपके हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठा रहे हैं, परंतु कर्म जो कि बंधन का कारण है, वह ज्ञान में स्थिरता कैसे प्रकट कर सकता है, वह ज्ञान जो बंधन से मुक्ति का कारण है। मतलब समझिए क्या बोला जा रहा है। देखिए देखिए, अब एक प्रश्न उठता है कि कर्म से आत्मज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है, क्योंकि कर्म तो बंधन का कारण है, कर्म तो हमें बांधता है, तो इससे आत्मज्ञान कैसे हो सकता है। तो एक प्रश्न उठा रहे हैं। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि ऐसा एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि के द्वारा कर्म करने से होता है। बहुत सुंदर। कोई ये प्रश्न करे, मान लीजिए आपसे प्रश्न करे, भाई कर्म करोगे तो बंधन तो रहेगा ना, कर्म से आत्मज्ञान प्रकट कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं बहुत सुंदर बात, क्योंकि हमें अगर हम कोई भी कर्म एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि से करते हैं, तो उस कर्म से मुक्त होंगे। और वो विशिष्ट प्रकार की बुद्धि का मतलब है ऑलवेज कॉन्शियस, और ये समझावट होनी चाहिए कि मैं कर्म किस लिए कर रहा हूं, किसके लिए मैं ये कर्म कर रहा हूं। अगर ये समझावट है, तो व्यक्ति का कर्म उसको मुक्त करने वाला होता है, चाहे वो कहीं भी रहे। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं। MS धोनी अभी IPL जीते हैं वो ना, MS धोनी का, और गीता भी पढ़ रहे हैं, वो प्रभुपाद जी की बुक पढ़ रहे हैं, तो एग्जांपल आ गया। देखिए सिंपल है। अगर MS धोनी लंदन में खेले, अमेरिका में किसी स्टेडियम में खेले, दुनिया में किसी भी कोने में MS धोनी खेलें क्रिकेट, तो क्या वो कॉन्शियस होते हैं कि मैं भारत की तरफ से खेल रहा हूं। सिंपल। वो चाहे कहीं भी रहें, किसी भी कंट्री में मैच खेले, उनको पता है कि मैं इंडिया की तरफ से खेलता हूं, और चाहे वो इंडिया में क्यों ना खेले। वैसे ही भक्त कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, ही इज ऑलवेज कॉन्शियस कि मैं ये कर्म कृष्ण के लिए कर रहा हूं। सिंपल। वो मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि मान लीजिए MS धोनी अमेरिका अमेरिका गए, तो मैं अब अमेरिका की तरफ से खेल रहा हूँ। नहीं, उनको पता है कि मैं इंडिया की तरफ से खेलूंगा, मैं इंडिया का हूं। ऐसे भक्त कहीं भी रहे, उसको पता है मैं कृष्ण का हूं, और कृष्ण के लिए कर्म करना है। ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसको भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। ठीक है। इसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं था। ठीक है। 18वां अध्याय, 46 नंबर श्लोक। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। ठीक है। पिछले श्लोक में कहा कि अपने ही गुणों के अनुसार कर्म करने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अच्छा, एक कर होता कैसे है, कैसे करना है कर्म, इसको समझिए। दिस इज द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क। ये श्लोक में यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानाम, यत्तः जिनसे, प्रवृत्तिर्भूतानाम जिससे सभी जीव प्रकट होते हैं, या जिनसे सभी जीवों का प्राकट्य होता है, वो कौन है, कृष्ण। ठीक। ये न सर्वम इदम ततम, जिनके द्वारा सभी कुछ व्याप्त रहता है। यानी ऐसा कौन है जो हर जगह व्याप्त है, कृष्ण, परमात्मा रूप में। ठीक। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, स्वकर्मणा मतलब जो आपके लिए कर्म दिए गए हैं, आपके गुणों के अनुसार। स्वकर्मणा तम अभिअर्च्य, जब हम अपने कर्मों से कृष्ण की अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं,
सिद्धिम विंदन्ति मानवः, तब ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अब क्या सीखे श्लोक में, देखिए मैं, बहुत सुंदर श्लोक है। फर्स्ट लाइन देखिए, यत्ता प्रवृत्ति भूतानाम, जिनसे सभी जीव आते हैं, कौन है वो? कृष्ण। ये न सर्वम इदम ततम, जो सभी जगह व्याप्त है, कौन है वो? कृष्ण। स्वकर्मणा, अपने कर्म, जो आपके प्रिस्क्राइब्ड किए हुए गुणों के अनुसार कर्म हैं, तम अभि अर्च्य, उनकी अर्चना करना, इन अपने कर्मों से, सिद्धिम विंदन्ति मानवः, तब आपकी सिद्धि निश्चित है। मतलब वो कर्म जिनको करना मेरा स्वभाव है, अपने कर्मों का मतलब जिन कर्मों को करना मेरा स्वभाव है, उनको, उनसे कृष्ण की पूजा, उनसे कृष्ण का अर्चन, वो कर्म कृष्ण को समर्पित, आपकी सिद्धि निश्चित है। अब प्रॉब्लम क्या है इस श्लोक में अप्लाई करने में? प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने कर्मों के संबंध को भगवान से नहीं देख पाते, ये प्रॉब्लम आती है। उसके लिए श्रवण बहुत जरूरी है। जब हम श्रवण करते हैं तो दिखता है कि इस कर्मों का कनेक्शन भगवान से कैसे है, तब हम उत्साहित होते हैं उस कर्म को करने के लिए। समझ में आ रहा है? सिंपल, जैसे मान लीजिए कोई घर में रह रहा है, ठीक, क्योंकि भैया यहाँ पे कोई ऐसा नहीं जो ब्रह्मचारी रहेगा, मुझे नहीं लगता सब गृहस्थी में जाना पसंद करेंगे। तो घर का लीजिए, देखिए सिंपल, घर में क्या होना चाहिए? घर में भगवान का अल्टर होना चाहिए, ठीक है। सुबह शाम श्रवण होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। सुबह, अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है, सुबह पति पत्नी बच्चे जपा करें, उठें, गीता क्लास सुने या गीता पढ़ें, अपने घर में भगवान की आरती वारती करें, अपना काम पे जाएं। काम से वापस आए, फिर कुछ श्रवण वगैरह कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, या किसी क्लास सुन सकते हैं, भगवान की आरती करिए, भगवान को फूड ऑफर करिए, और सब लोग मिलकर प्रसाद खाइए। और किसी स्पेशल ओकेजन पे आप भक्तों को कीर्तन करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, वैष्णवों की घर पे सेवा कर सकते हैं। दैट्स इट। और उसके लिए, सेवा करने के लिए, भगवान की आरती वारती करने के लिए, सब करने के लिए, और भगवान को फूड ऑफर करने के लिए क्या लगता है? पैसा। तो आप काम पे जाइए, पैसा कमाइए और यहाँ इन्वेस्ट करिए, सिंपल। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हमारा सारा कर्म कृष्ण को समर्पित हो गया, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें रोज सुनना पड़ेगा और किसी वैष्णव के गाइडेंस में रहना पड़ेगा, ये मेन पॉइंट है। तभी इस प्रकार से हम अपनी जीवन शैली को कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप भगवान की कीर्ति के प्रचार के लिए अपने कर्मों को लगाएंगे, बहुत इजीली हम अपने कर्मों से भगवान का पूजन कर सकते हैं। ये सार बात है। अगर आपके मन में ही आता है कैसे मैं कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करूं, बस आपके सारे कर्म उसी तरफ लगेंगे। फिर कैसे मैं पैसा कमाऊं, जैसे कि भक्तों की सेवा करूं, जैसे मान लीजिए आप क्लास दे नहीं सकते, तो किसी क्लास के आयोजन करा दिया आपने पैसे से, या आप खुद क्लास दे सकते हैं तो आप क्लास दीजिए, लोगों को जोड़िए। सब बहुत इजी है, भक्ति में तो काफी इजी है कि कैसे भगवान की कीर्ति को हम फैला सकें। अगर ये मन में रहेगा तो आसानी से कर्मों से, कर्म, अपने कर्मों से कृष्ण का अर्चन हो सकता है, और इसी से ही सिद्धि मिल जाएगी। कोई अलग चीज नहीं करनी। जहां आप हैं, जहां भी आप हैं, जिस भी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, पढ़ने जाता है, कोई बात नहीं, पढ़ने जाओ, आसपास जो दोस्त हो उनको कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण की भक्ति में लगाओ, तो आपका कोचिंग जाना भी भक्ति हो जाएगा, भले आप भौतिक पढ़ाई लेने जा रहे हो। बहुत सुंदर है। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, आपने आसपास दोस्त हैं, आपने उनको कहा भैया कृष्ण के बारे में सुनो, ये समझो, उनको मंदिर ले गए, प्रसाद खिलाया, नाम जप कराना शुरू कर दिया, तो आपका कोचिंग जाना भी भक्ति हो जाएगा, भले आप भौतिक पढ़ाई लेने ही क्यों ना जा रहे हो।
क्योंकि जब वहां जाएंगे नहीं तो वो दोस्तों से मिलेंगे कैसे, उनको भक्ति के बारे में बताएंगे कैसे, कृष्ण के बारे में कैसे बताएंगे। तो वहां जाना भी भक्ति हो जाएगा। बस लेकिन हमेशा ये रहे कि कृष्ण की कीर्ति का प्रचार मैं कैसे करूं, लोगों को कृष्ण के बारे में कैसे बताऊं। अगर ये थॉट बाबा मन में चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका काम बन जाएगा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से कृष्ण का अर्चन करना है, सारी सिद्धि उसी समय मिल जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है हमें। अरे वैरागी त्यागी ये सब कुछ नहीं, जहां आप हैं बस कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करिए, बस सिंपल। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सिंपल। अनुवाद देखिए, जो सभी प्राणियों का उद्गम है कृष्ण और सर्वव्यापी है कृष्ण, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं, पूर्णतः सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए, सभी जीव भगवान से आते हैं अर्थात प्रवृत्ति, और उनके द्वारा पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है अर्थात तत्म। मतलब किसके द्वारा, किसके द्वारा सभी जीव आते हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा, सिंपल। उन भगवान की अपने कर्मों द्वारा पूजा करना, जो इंद्र इत्यादि सभी देवताओं की आत्मा है, व्यक्ति ज्ञान में स्थिर होता है। बहुत सुंदर। भगवान सभी का सोर्स हैं, इसीलिए उनका पूजन होना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न आता है कैसे करें पूजन, अपने कर्मों से देखिए। बहुत ही सुंदर, ये तो ऐसी गोल्डन लाइंस हैं कि इसको तो पता नहीं आप लोग ऐसा ये खोल के, हाँ मुझे लग रहा था। हम्म, उन भगवान की अपने कर्मों द्वारा पूजा करना, जो इंद्र इत्यादि सभी देवताओं की आत्मा है, व्यक्ति ज्ञान में स्थिर होता है। मतलब जो भगवान सभी के सोर्स हैं, उनका पूजन होना ही चाहिए कर्मों के द्वारा। अच्छा कैसे होता है, कैसे कर्म करके हम ज्ञान में स्थिर होते हैं, देखिए ये बहुत अमेजिंग लाइन्स हैं, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए प्रश्न हो कैसे, अपने कर्मों को करने के बाद उनको समर्पित करना, यह सोचते हुए कि भगवान मेरे इस कार्य के द्वारा संतुष्ट हों। इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा व्यक्ति ज्ञान में स्थैर्य प्राप्त करता है अर्थात सिद्धि। बहुत सिंपल है, देखिए ज्ञान का मतलब बहुत सिंपल है। अभी हमारा कौन सा ज्ञान ढका हुआ है, अभी हमारा ये ज्ञान ढका हुआ है कि हम आत्मा है और कृष्ण के नित्यदास हैं। ये ज्ञान ढका हुआ है। और ये क्यों ढका हुआ है, क्योंकि हम भगवान से विमुख होने की इच्छा रखें, हम भगवान से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। पर हम समझ नहीं पा रहे, हम बैठे कहाँ पर हैं, भूमि पर। वो किसकी है, कृष्ण की। हम सांस ले रहे हैं, हवा किसकी है, कृष्ण की। तो ये भावना ही गलत है कि हम भगवान से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। पर हम भगवान से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इस वजह से हमारा ज्ञान ढका हुआ है। और जब हम अपने सारे कर्म उनको समर्पित कर देंगे, तो ये जो हमारा वास्तविक ज्ञान ढका हुआ है वो फिर से उदय हो जाएगा। सिंपल। देखिए बहुत इजी है, अगर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो बहुत इजी है। जब भी आप रात को सोएं, रात को सोते समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, जो मैंने आज अपने स्वभाव के अनुसार या अपनी मति के अनुसार जो कर्म किया है, वो आपको समर्पित हो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये श्लोक बोल के सो सकते हैं। अब ये नहीं कि किसी ने मुर्गा खाया हो तो वो ऐसा बोले, वो भी समर्पित करे, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। जो शास्त्र में हमारे लिए बताया गया है वो करना है, उसको समर्पित करना है। ये इंटरेस्टिंग है। हर देखिए हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति है, हर व्यक्ति अलग अलग सिचुएशंस में है, हर व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य है। तो हर व्यक्ति को एक वैष्णव के मार्गदर्शन में समझना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य भगवान से संबंधित है या नहीं है।
फिर उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। दिस इज द होल सब एंड सब्सटेंस। और फिर आप बोल सकते हैं कि भगवान जो मैंने किया उससे आप प्रसन्न हो। ठीक है। तो ये कर्तव्य बुद्धि होनी चाहिए कि जो शास्त्रों में वर्णित, जैसे मान लीजिए मैं क्लास दे रहा हूँ, गीता क्लास देना, तो ये शास्त्र में वर्णित है। तो ये मेरी भावना होनी चाहिए अंदर से कि भगवान जो भी मैं क्लास दे पा रहा हूँ, जितना मेरा बोलने का सामर्थ्य है आपकी कृपा से, उससे आप संतुष्ट हो। ये तरीका है। ठीक है। इससे हमारे हृदय में ज्ञान का स्थैर्य बना रहेगा। ठीक है। परपोर्ट देखिए। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया गया है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं। मतलब ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ठीक है। ठीक है। ये भगवान ने बताया था 15वें अध्याय में। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। तो बताइए, वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्माद्यस्यतः। जन्माद्यस्यतः का अर्थ है कि जो जन्म, स्थिति और डिस्ट्रक्शन है, वो सब भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। ठीक है। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है, स्पष्ट है। जैसा कि भगवत गीता में 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा, इन दो शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परा मतलब जीवात्मा और अपरा मतलब जड़ प्रकृति। भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। ठीक है। अतएव, ये बहुत प्रपात जी की अमेजिंग लाइन है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी? कि मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। देखिए, या तो लोग प्राय भगवान की पूजा करते हैं, शक्तियों की पूजा नहीं करते, या केवल शक्तियों की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते, और उनका उद्देश्य रहता है कि मैं भगवान की शक्तियों का भोग करूंगा, इसलिए शक्तियों की पूजा करते हैं। पर अब रियल चीज क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। रियल चीज समझिए। जब हम कुछ कर्म करते हैं, मान लीजिए कोई नौकरी करता है, कंप्यूटर पे डेटाबेस संभालता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, तो उसमें भगवान की शक्ति का उपयोग है कि नहीं है? है। मैं कुछ बोल रहा हूँ जीभ से, मन में कुछ सोच रहा हूँ, मेरे प्राणवायु एक्टिवेट हैं, तो ये सब भगवान की शक्ति का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अब मेरी एनर्जी, जैसे मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मेरी एनर्जी कहाँ लग रही है? भगवान कृष्ण की कीर्ति में। यही है पूजा, कि हम भगवान कृष्ण की एनर्जी को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं। इससे हम शक्ति और शक्तिमान दोनों की पूजा करते हैं। ठीक है। ये प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं, मतलब श्रीमती राधा रानी के साथ। ठीक है। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। स्पष्ट है, ये छाया शक्ति है, माया शक्ति। बहिरंग, अब ये देखिए, बहुत सुंदर लाइन है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन, एक सेकेंड, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रभा जी कह रहे हैं बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। इसका मतलब क्या होता है? सोचिए, थोड़ा सा सोचने का समय दे रहा हूं। क्या मतलब है इसका? पृष्ठभूमि है, इसका मतलब क्या होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, छोड़ी, नहीं आ रही, थोड़ी हटाई। नहीं आ रही, आई नहीं रही आवाज। देखिए, सिंपल है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, मतलब जो हमारे सामने दिख रहा है। हमारे सामने क्या दिख रहा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब दिख रहा है। पर उसके पीछे कौन है? परमात्मा। बात समझ में आ रही है? हर चीज को जो आप देख पा रहे हैं, उन सब को एक्टिवेट करने वाले कृष्ण है परमात्मा रूप में।
ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर फैन चलता हुआ देख रहे हैं अपने घर में, जो कि चल ही रहा होगा, उम्मीद करता हूँ गर्मी इतनी है, तो फैन चलता हुआ दिख रहा है, पर करंट नहीं दिख रहा, पर करंट की वजह से ही चल रहा है। तो बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि मतलब बहिरंगा शक्ति हमें आसपास दिख रही है, बहिरंगा शक्ति का मैनिफेस्टेशन वी आर सीइंग, पर उसके पीछे एक्टिवेट करने वाला कौन है? कृष्ण, परमात्मा रूप में, जो हर जगह स्थित है। ठीक है, इसीलिए यहां पे आया था ना, ये न सर्वम इदम ततम, जो हर जगह व्याप्त है। ठीक है, वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों, पर पशुओं के परमात्मा है, स्पष्ट है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि ये तो लाइन जो है ना, इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि मतलब क्या बताएं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्न अंश अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। इसको आप गृहस्थ जीवन में देखिए, पति पत्नी और बच्चे। ठीक, पति खूब मेहनत करता है, भले ही उसको मेहनत करना अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन मेहनत कर रहा है। किसके लिए? फैमिली के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए। ठीक, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी ड्यूटी है करना। या माता जी लोग कई बार बीमार हो जाती हैं, फिर भी देखते हैं कि वो किचन में खाना बनाती बच्चे के लिए। क्यों बना रही हैं? ड्यूटी है। और ड्यूटी से पहले संबंध है कि ये मेरा बच्चा है। भाई बाहर बहुत सारे बच्चे पड़े होंगे शायद रोड पे, गरीब बच्चे, उनको तो नहीं खिला रही माता, अपने बच्चे को खिला रही है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है। संबंध पहले आता है, फिर ड्यूटी आती। मेरी पत्नी है ना, मेरे बच्चे हैं, इसलिए मेहनत करता है पति। भले ही कितना खराब लगता है उसको जॉब पे जाना, जाएगा, ड्यूटी है ना, संबंध है क्योंकि। और हमारा कृष्ण से कब का संबंध है? अनादिकाल से, अनादिकाल तक संबंध है। ये जो यहाँ पति पत्नी है ना, मुश्किल से 40-50 साल, 70 साल, इसके बाद तो छोड़कर निकल जाएंगे। पर कृष्ण से हमारा संबंध हमेशा है, और हमेशा तक है। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा करनी है। इट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज ड्यूटी। अरे अच्छा, आप भगवान को मानते हैं, अच्छा अच्छा भक्ति करते हैं आप, अरे तुम्हें भी करना है नालायक। तुम्हारी भी ड्यूटी है, तुम भी कृष्ण के अंश हो। नालायक कहीं के। वैसे ही भगवान के हम हैं, और हमें उनकी सेवा करनी ही है। चाहे मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे, इससे मतलब ही नहीं होता है। इट इज माई ड्यूटी। पति को अच्छा लगे काम पे जाना, चाहे ना लगे, इट इज हिज ड्यूटी। माता जी कितनी बीमार हो, भले किचन में जाना अच्छा लगे चाहे ना लगे, इट इज हर ड्यूटी। ये समझना होगा। कभी कभी लोग बोलते हैं, हाँ भगवान की भक्ति नहीं करेंगे लेकिन ईमानदारी से काम करेंगे। नालायक कहेंगे, बेईमान। भगवान की सेवा करना मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि हम भगवान के ही वास्तविक संबंधी हैं। मतलब हमारा सच्चा संबंध तो भगवान कृष्ण से ही है। ड्यूटी है, ड्यूटी। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग गोपाली की बात। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब ये श्लोक, ये लाइन बहुत बहुत ही जबरदस्त लाइन है, बहुत ही जबरदस्त। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। बहुत अमेजिंग। प्रभुपाद इस संबंध में बोलते हैं, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, जॉब कर रहे हो, या कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, आपको ये याद रखना है कि ये जिस स्थिति में मैं हूं, इसमें कृष्ण ने मुझे नियोजित करना है, नियोजित किया है। तो कैसे मैं इन क्रियाओं को करते हुए कृष्ण की सेवा करूं। कोई स्टूडेंट लाइफ में है, तो उसको
कॉन्शियस रहे कि स्टूडेंट, जो मेरी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, ये कृष्ण का नियो मतलब क्या कह सकते हैं, प्लानिंग है मेरे लिए। कृष्ण की व्यवस्था से मैं इस स्थिति में हूं, कैसे मैं इस स्थिति में रह कर कृष्ण की सेवा करूं। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए समझिए फंडा क्या है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा एक स्वभाव है, ठीक, और मैं अपने स्वभाव से बंधा हुआ हूं। मैं बाध्य हूं अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करने के लिए। और ये स्वभाव प्राप्त कैसे होता है? पिछले जन्मों के संस्कार की वजह से। अब इस संस्कार को जागृत कौन कर रहा है? कृष्ण। आपके या मेरे मन में पिछले जन्म के संस्कार हैं, पर जागृत कौन कर रहा है? कृष्ण। हर भक्त को अलग अलग सेवा करना पसंद है, तो उसका टेस्ट या ये चीज मुझे पसंद है, इसको जागृत करने वाला कौन है? कृष्ण। बात समझिए, हर व्यक्ति के स्वभाव को एक्टिवेट कौन कर रहा है? कृष्णा। तो व्यक्ति को सीखना होगा कि मैं अपने स्वभाव के अनुसार ये कार्य कर रहा हूं और कैसे इस कार्य को कृष्ण को समर्पित करूं। ये सीखना होगा उसको। मैं स्टूडेंट लाइफ में हूं, मैं कैसे अपनी पढ़ाई को कृष्ण को समर्पित करूं, सीखना होगा। मैं जॉब कर रहा हूं, अपनी जॉब को कैसे कृष्ण को समर्पित करूं, सीखना होगा। देखिए क्या बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अतएव जो जिस कर्म में लगा है, उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति, बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने टॉप कर दिया क्लास में या कहीं भी टॉप किया, उससे पूछा जाता ही है आपकी पढ़ाई का रहस्य क्या है, राज क्या है। उसको बोलना चाहिए ऑल क्रेडिट गोज टू कृष्णा। उसको बोलना चाहिए कि कृष्ण की कृपा से मैं कुछ कर पाया, मैं कृष्ण का नाम जप करता था, उससे मेरा मन शांत था, मेरा मन फोकस होता था, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, तो जिससे कि और लोग जो देखें तो वो भी कृष्ण की तरफ आकृष्ट हो। दिस इज योर ड्यूटी। इससे आप अपनी पढ़ाई को कृष्ण को समर्पित कर पाएंगे। या आपको चाहिए कि आप ऐसा बोले समाज के सामने? ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है आज का। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है, तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। क्या सोचता है? कि वो समझ रहा है कि मैं इस कर्म को कृष्ण को समर्पित कर रहा हूं और इससे मेरे हृदय में आत्मज्ञान उदय होगा। ठीक है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान बोलते हैं 12वें अध्याय में कि जो व्यक्ति अपने चित्त को मुझ में लगाया, अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर रहा है, मैं उसका स्वयं उद्धार करता हूँ। 12वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था। ठीक है। परमेश्वर परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे, ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं। ऐसे भक्त का भगवान स्वयं उद्धार करते हैं। देखिए, इस संबंध में छोटी सी बात राधा महाराज जी बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि हर व्यक्ति आशीर्वाद प्राप्त करने का उत्सुक होता है। कैसा है? क्या आप लोग चाहते हैं कि मुझ पे आशीर्वाद हो, किसी का आशीर्वाद हो, किसी बड़े का? होता ही है, वो व्यक्ति ब्लेसिंग सीख करता है, चाहता है कि आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। तो वहां महाराज जी कह रहे थे कि व्यक्ति को आशीर्वाद के पीछे नहीं भागना चाहिए, कृष्ण की सेवा के पीछे भागना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब कृष्ण की कोई छोटी से छोटी भी सेवा करता है, तो कृष्ण खुद उत्सुक होते हैं उसको आशीर्वाद देने के लिए। Is instead of seeking blessings, we should seek service। ये होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कोई चाहे जिस वृत्ति परक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। देखिए, ऋषभ देव इस संदर्भ में कहते हैं 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में कि अगर चाहे कोई पिता है, कोई गुरु है, कोई भी मतलब टॉप पोजीशन पे है, तो उस अगर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को
वही उपदेश देता है जो भगवान ने दिया है एज इट इज। केवल इसी कार्य को करने से वो मुक्त हो जाएगा। बस, सिंपल। अगर आप किसी के बड़े हैं या किसी टॉप पोजीशन पे हैं, तो अगर अपने सब ऑर्डिनेट्स को कृष्ण का उपदेश एज इट इज देंगे, सिर्फ उपदेश देने मात्र से आप मुक्त हो जाएंगे, केवल इतने करने से। ऋषभदेव बोलते हैं। बहुत सुंदर। ठीक है, 18वें अध्याय का 47 श्लोक। अब कोई कहे, नहीं, मैं अपने कर्म नहीं करूंगा, मेरे कर्म बहुत खराब हैं, मैं दूसरों के कर्म करूंगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मासनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मासनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मासनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। संस्कृत देखिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुण। विगुण मतलब खराब गुण वाला। जैसे ब्राह्मण के कर्म सात्विक होते हैं, तो उसमें कुछ खराबी नहीं है, लेकिन क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों में कुछ कुछ गड़बड़ी रहती है, लेकिन फिर भी वो श्रेयान हैं, मतलब अच्छे हैं। अगर तुम्हारे स्वधर्म मतलब अगर तुम्हारे कर्म या तुम्हारे गुणों के अनुसार जो कर्म है, अगर वो दोष पूर्वक भी हैं, तो भी श्रेयस है। पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् मतलब अगर आपके कर्म में कोई दोष भी है, तो भी उसको त्यागना नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। और दूसरों के कर्म करेंगे उससे अच्छा है कि अपने ही कर्मों को दोषपूर्ण तरीके से करो, पर करो अपने ही। बहुत ही अमेजिंग है ये। भाई, तुम अपने कर्म दोषपूर्ण तरीके से कर रहे हो, करो। भले ही आप किसी दूसरे के कर्म अच्छे से कर सकते हो, पर मत करो। इससे अच्छा है कि आप अपने ही कर्म दोषपूर्ण तरीके से करो। बहुत सुंदर। जैसे ब्राह्मण के कर्म अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मेरी प्रवृत्ति क्षत्रिय की है, तो मुझसे ब्राह्मण के कर्म होंगे ही नहीं। ठीक, इसको पढ़ेंगे टीका में। स्वभाव नियतम कर्म मतलब जो मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव से मुझे जो करने को बोला गया है वो करना चाहिए, और अल्टीमेटली मेरा स्वभाव मुझे ऐसे ही कर्मों में धकेल भी देगा। ठीक है, तो स्वभाव के हिसाब से जो कर्म नियत किए गए हैं उसको करना चाहिए। कुर्बन नापनोति किल्बिषम क्योंकि उसको करने से कभी तुम पाप में नहीं बंधोगे। अगर तुम अपने ही कर्मों को दोषपूर्ण तरीके से भी कर रहे हो ना, तो भी तुम पाप में नहीं बंधोगे अर्जुन। क्योंकि अगर दूसरों के कर्म कर रहे हो तो दिक्कत है। देखिए, अभी अनुवाद पढ़िए प्रभुपाद जी का। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। भैया क्या बताया, अर्जुन क्या बोल रहे थे? मुझे भिक्षा मांगनी है, मैं सब छोड़ रहा हूं, ये है वो है। तो अर्जुन ब्राह्मण बनना चाहता था, लेकिन भगवान ने डांटा उसको। क्या वो श्लोक है? आ, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। कुतस्त्वा कश्मलमिदं। अरे भैया अर्जुन, तुम्हें कलमश आया कैसे? तुम्हें कचरा भर कैसे गया? भगवान डांट रहे हैं उसको। ठीक है, बहुत सुंदर है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। ये तभूषण टीका देखिए। क्योंकि क्षत्रियों के जो कर्तव्य हैं और जो अन्य निम्न वर्णों के कर्तव्य हैं, वह निम्न गुणों से युक्त होते हैं। तो इसीलिए ऐसे कर्तव्यों के प्रति अरुचि उत्पन्न करके
हर व्यक्ति को ब्राह्मणों के कर्तव्य करने चाहिए जो सतोगुण में होते हैं। देखिए, मान लीजिए अर्जुन का ये वो है आर्गुमेंट कि भगवान क्षत्रियों में और वैश्य में और शूद्रों में बहुत निम्न क्वालिटी के कर्म होते हैं। जैसे क्षत्रियों में हिंसा होती है, वैश्य लोग झूठ बोलते हैं, तो ये सब तो बेकार है ना, ये सब तो अच्छा चीज नहीं है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो सत्वगुण डेवलप करे और सब लोग ब्राह्मण ही बन जाए। मान लीजिए अर्जुन ये कहें कोई भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहे ही ना, सत्वगुण सब लोग डेवलप करें, सब ब्राह्मण बन जाए। मान लीजिए अर्जुन का आर्गुमेंट है, तो भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे तुम्हारे कर्तव्य में मान लीजिए हिंसा भी है, झूठ भी बोलना पड़ जाता है, अगर तुम्हें ये दोष ही दिख रहा है, तो भी तुम अपने ही कर्तव्य करो। देखिए, हर व्यक्ति का अलग स्वभाव है और वो उसको प्रेरित कर ही देगा वैसे करने के लिए, लेकिन उसको ये सीखने की जरूरत है बस कि जो भी हम कर्म करें उसको कैसे कृष्ण से जोड़ें और भक्ति करें। ये प्रैक्टिकल है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आप उससे नहीं बोल सकते अरे सब छोड़ो कंपटीशन की तैयारी है, अरे सब सब फर्जी है, बस भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, नाम जप करो, अरे वही करो बस। उससे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो इसीलिए कि ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करो, जो करना है करो, उसको कृष्ण से जोड़ो और भक्ति भी करो। ये प्रैक्टिकल एडवाइस है जो भगवान भी दे रहे हैं। ठीक है, तो अर्जुन का आर्ग्यूमेंट है कि जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कर्तव्य है उनमें कुछ दोष होते हैं, तो उनको दोष पूर्वक क्यों करा जाए, सब लोग सतोगुण डेवलप करें, सब लोग ब्राह्मण बन जाए। ये अर्जुन का प्रश्न है, मतलब अर्जुन का आर्गुमेंट है। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। स्वयं का धर्म करना जो कि निम्न हो सकता है, अर्थात विगुणः, वह श्रेष्ठ है दूसरे के धर्म को बहुत अच्छे से करने से, केवल इसलिए कि वह श्रेष्ठ और आकर्षक लग सकते हैं। बहुत अमेजिंग है। जैसे कोई कहे, मान लीजिए जैसे कोई कहे कि अरे यार, ये भक्त तो जबरदस्त 64 राउंड्स करता है, जबरदस्त लेक्चर बोलता है, 4 घंटे लगातार कृष्ण के बारे में बोलता है, आकर्षक लग रहा है हमें, कल से हम भी यही करेंगे। हम कर पाएंगे? बताइए। नहीं कर पाएंगे, और बेचैन हो जाएंगे उल्टा। और तो हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती है, उसको उसी में रह के ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। आपका जो स्वभाव है आप वैसे ही कार्य करिए, क्योंकि आप वैसे ही कर सकते हैं। किसी और के कार्य करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपसे होगा नहीं, और फज्जती अलग से होगी, बेइज्जती आपकी, होगा ही नहीं। जैसे, क्या मैं बोलूं, मैं बोल देता हूँ, बड़ा गंदा है। जैसे कोई एक जगह एक श्रीधरी एक टीका है इसकी है गीता की, उसमें आता है सन्यासी के बारे में कि जैसे मान लीजिए कोई सन्यासी अभी क्वालिफाइड नहीं सन्यास लेने के लिए, लेकिन उसने जबरदस्ती सन्यास ले लिया है। ठीक है, जबरदस्ती की बात यहाँ पे हो रही है कि जैसे मान लीजिए मुझे अपना कर्तव्य नहीं करना है, लेकिन दूसरे का अच्छा लग रहा है तो मैं वो करने जा रहा हूँ। तो वैसे ही किसी सन्यासी ने सन्यास ले लिया पर सन्यासी के गुण डेवलप नहीं हुए हैं, तो उसको बोला जाता है, उसमें टीका में बोला जाता है, उसमें एक टेक्निकल टर्म है वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। उसमें बोलते हैं जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उल्टी करी और उसी उल्टी को दोबारा खा ले वो। बोलने बड़ा खराब लग रहा है, वैसे है ऐसी स्थिति। मान लीजिए अर्जुन ने, जैसे मान लीजिए उल्टी, क्या उल्टी गंदगी है तो उसने त्याग दिया उसको, और जो चीज त्यागी फिर वही अपना रहा है। जैसे मान लीजिए अर्जुन अगर कहे कि मुझे ब्राह्मण बनना है, मैं फाइट नहीं करूंगा, ठीक है आप चले जाइए ब्राह्मण बन जाइए, जाके चले जाइए, और किसी ने कदाचित अर्जुन की बेइज्जती कर दी या उसको बुरा कुछ बोल दिया, और अर्जुन का स्वभाव तो क्षत्रिय का है, फिर क्या पता मारने मारने दौड़ जाए उसको। तो जो उसने मारना छोड़ा है, जिसका त्याग किया है, दोबारा वही चीज करेगा। तो जो जिसकी उसने उल्टी करी वो दोबारा वही खा रहा है। तो इसीलिए कभी भी दूसरे का कर्तव्य नहीं करना चाहिए। अपने ही कर्तव्य करो, भले कितना दोषपूर्ण तरीके से करो, पर अपने ही करना है। ठीक है, ये बात यहाँ बोल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। यह कर्म अधिक वर्णीय है
क्योंकि शास्त्रों के द्वारा यह व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार नियत है। मतलब कहने का क्या है कि क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय कर्म है, वैश्य के लिए वैश्य कर्म है, और शूद्र के लिए शूद्र कर्म। ठीक। व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि जमीन पर पड़े हुए अन्न पर एक ब्राह्मण की तरह आश्रित रहना यह क्षत्रिय के धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि क्षत्रिय के धर्म में हिंसा होती है या वैश्य के धर्म में झूठ बोलना पड़ता है। यद्यपि यह तथ्य है कि ब्राह्मण इन दोषों से मुक्त रहता है। बहुत सुंदर। ब्राह्मण में कोई हिंसा नहीं, कोई झूठ नहीं, लेकिन ब्राह्मण बहुत कम में संतुष्ट रहते हैं। अब क्षत्रिय सोचे, यार मुझे तो फाइट करना पड़ता है, मुझे तो लोगों को मारना पड़ता है, ब्राह्मण तो मौजिया रहा है यार, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, उसका श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। हर किसी का रोल है वर्णाश्रम में, और प्रॉपर रोल है। तो कभी क्षत्रिय और वैश्यों में ये नहीं आना चाहिए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, हम भी ब्राह्मण बन जाएं, क्योंकि वो बन नहीं सकते, उनका स्वभाव ऐसा नहीं। ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित अपने नियत कर्मों को करता है जो उसके स्वभाव के अनुसार है, अर्थात स्वभाव नियतम कर्म, तो व्यक्ति को कभी पाप नहीं लगता है। जैसे वैश्य का कर्म था कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। तो वाणिज्यम मतलब बिजनेसमैन। तो वैश्य बिजनेसमैन करता है, मतलब वैश्य बिजनेस करता है, और बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन अगर झूठ बोल के उसने धन कमाया और भगवान की सेवा में लगाया तो कोई पाप नहीं है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार से यज्ञ में अगर पशु की बलि दी जाती है और ऐसा शास्त्र अनुमोदित है, तो उसमें कोई हिंसा का दोष नहीं है। या झूठ बोलना जो कि युद्ध में और वाणिज्य में अवश्यम भावी होता है, उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि ऐसा शास्त्र में वर्णन है। सिंपल समझिए, एक ब्राह्मण को यज्ञ करना है, उसमें पशु की हिंसा होती है, लेकिन ये शास्त्र में इसका विधान है, इसीलिए पाप नहीं। या क्षत्रियों को युद्ध में मारना होता है, हिंसा है, लेकिन धर्म की स्थापना करनी है, तो वो जो दोष दिख रहा है ना आपको हिंसा का, वो दोष है नहीं वास्तव में। ये कहने का अर्थ है। अगर किसी वैश्य को झूठ बोलना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक शास्त्र में है ही कि बिजनेस करेंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, तो वो दोष नहीं है, पाप नहीं है। ठीक है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने ही कर्तव्य, तुम लड़ाई करो, तुम युद्ध करो, अपना ही कर्तव्य करो, और जो तुम्हें हिंसा का दोष दिख रहा है वो दोष है नहीं भाई मेरे, क्योंकि शास्त्र में तो है ही वो कि क्षत्रिय जब युद्ध करेगा तो मारेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, तो कोई पाप नहीं लगेगा तुम। इसीलिए तुम क्षत्रिय कर्तव्य को करो, और हर व्यक्ति को अपना ही कर्तव्य करना चाहिए, भले ही दोषपूर्ण तरीके से करो, लेकिन किसी और के कर्तव्य को कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। तात्पर्य काफी लंबा है, लेकिन ठीक है, ऐसा करते हैं, तात्पर्य हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में लेते हैं। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सिंपल तात्पर्य है, मैं बस पढ़ूंगा, समझाना कुछ फिलहाल होगा नहीं ज्यादा। ठीक है। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति परक कार्य स्वधर्म का निर्देश है। ठीक है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोक में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। स्पष्ट। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए, वो कर ही नहीं सकता है दूसरे का कार्य, करना की जरूरत ही क्या है। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। अगर किसी ब्राह्मण के हाथ में मसाला, पुड़िया, पान ये सब है, तो यार वो ब्राह्मण है नहीं। भले कह दे मैं शर्मा हूं, मैं चौबे हूं, या मैं ये हूं, मैं त्रिपाठी, चौपाठी, फलाना है, धमाका है, कुछ भी कह दे, और वो ब्राह्मण है नहीं। ठीक है ना। भले वो कितना भी शर्ट पहन रखा हो, ठीक है, वो है शूद्र। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। स्पष्ट। कोई भी कर्म हाँ बहुत सुंदर। कोई भी कर्म निकृष्ट ग्रहित नहीं है। प्रभुपाद जी की ये लाइन मान लीजिए कोई उठाए और कहे, हाँ देखो, कोई भी कर्म ग्रहित नहीं है, नॉनवेज खाओ, कहाँ लिखा है ग्रहित है, कोई यहाँ लिखा है कोई भी कर्म ग्रहित नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसे बोले, भाई यहाँ तो लिखा है कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है,
आप कुछ भी करो, कोई खराब काम नहीं। तो बात समझिए, यहाँ पे ग्रहित नहीं मतलब जो गुणों के अनुसार शास्त्रों में कार्य बताए गए हैं, वहां पे यहाँ पे उसकी बात हो रही है। केवल एक चीज निकाल के बता देना कि कोई भी कार्य ग्रहित नहीं है, ऐसा नहीं होता। कंटेक्स्ट देखना पड़ता है। यहाँ पे जो वर्णाश्रम में हर व्यक्ति के स्वभाव के हिसाब से जो कार्य बताए गए हैं शास्त्रों में, ऐसा नहीं कोई भी कार्य ग्रहित मतलब ऐसा नहीं कोई कार्य ऊंचा नीचा है। व्यक्ति के स्वभाव के हिसाब से ही है वो। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए, ठीक है, मतलब भगवान की नजरों में सब बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे नॉनवेज की तो बात ही नहीं आती। नॉनवेज तो भगवान को समर्पित ऐसे भी नहीं होता, तो ऐसे भी आउट हो गया। ठीक है, ब्राह्मण का वृत्ति परक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्ति परक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। स्पष्ट है। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक ग्रहित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है, और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसे ही हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्ति परक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव ऐसा है, और शास्त्रों में ये निर्देश है कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, हिंसा करनी पड़ेगी, तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं, और पतन होगा ही नहीं, वो तो उत्थान होगा। ठीक, कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ हो ही नहीं सकता। ठीक है, कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे भाई, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा। अरे, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जानने वाला है, वो किसी दुकान में जाए, अरे ये तो रेट आपके लिए है, आपने सुना है ऐसा? ये रेट केवल आपके लिए है, बाकी मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ उस रेट पे, ये रेट केवल आपके लिए। और वो रेट होता नहीं, वो रेट हमें बढ़ा के देता है। देखिए, बहुत सिंपल है। मैंने बिजनेस किया है ना, मतलब बिजनेस है हमारा, सिंपल रहता है, मैं बता रहा हूँ हकीकत। कोई जानने वाला आएगा तो उसको नॉर्मल प्राइस से बढ़ा के बताते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये जानने वाला है तो लेगा मेरे ही यहाँ से, कंफर्म हो गया है, तो उससे ही प्रॉफिट कमाता है। बोलता है कि आपसे प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, पर ले उसी से रहा है ज्यादा प्रॉफिट। ये चलता है यहाँ पे। ठीक है, बिजनेस में चलता है सब। लेकिन हमें समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता, स्पष्ट है। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है, तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। मतलब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं कर रहा वो, शास्त्र में है कि झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन व्यापारी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है। ये ना सोचे व्यक्ति कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, ब्राह्मण को झूठ बोलना पड़ नहीं रहा है, तो मैं ब्राह्मण ब्राह्मण बन जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपका वृत्ति, आपका स्वभाव वैश्य का है, तो आपको ब्राह्मण बनना अलाउड नहीं। ठीक है, इसकी शास्त्रदान संस्कृति नहीं की गई, स्पष्ट है। ठीक है, चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है, सिंपल है। आप किसी भी वर्णाश्रम में रहें, किसी भी किसी भी ठीक है, हरे कृष्णा। कहाँ पे था? डिस्टरबेंस हो गया। हाँ, तो स्वभाव, हमारे स्वभाव के हिसाब से कोई भी मतलब हम कार्य करें जो शास्त्रों में है, पर हमें ये याद रखना है कि इसको भगवान को समर्पित करते हुए चलें। ठीक है, तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञ का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं को हत्या करनी होती है, लेकिन इन अनुष्ठानों से पशु की बलि देनी लेकिन इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। मतलब सिंपल है कि अगर यज्ञ कर रहा है तो पशु की हत्या होगी, लेकिन वो पशु की हत्या है नहीं, हम पढ़ चुके हैं इस बात को पहले। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहेगा, शत्रुओं का वध करता है, तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि वो धर्म के अनुसार कर रहा है। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विशद व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। ठीक है, निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। इसको समझिए।
मान लीजिए कोई बैंक में कैशियर है और पैसे गिन रहा है, ठीक है, बैंक के बिहाफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने हल्का सा एक नोट भी 2,000 का निकाल लिया जो कि बैन हो गया, निकाल लिया मान लीजिए, तो उसको बैंक से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर हल्का सा अपने इंद्र तृप्ति के लिए कुछ किया तो उसको दंड मिलता है फिर। निष्कर्ष यहाँ निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। ठीक है, मतलब जो उसका स्वभाव है ऐसे कार्य करे, भगवान की सेवा करे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोष होते हुए भी पाप क्यों नहीं लगता है। जैसे क्षत्रिय को हिंसा करना पड़ता है, दोष है, वैश्य को झूठ बोलना पड़ता है, दोष है, लेकिन दोष होते हुए भी पाप क्यों नहीं लग रहा है, इसको एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे मेरे पास एक प्रश्न आया था, पता नहीं कल परसों आया था, अच्छा परसों कल आया शायद, कि दही में, क्या दही में कुछ बैक्टीरिया होते हैं तो उसको क्यों खाते हैं। देखिए सिंपल है, आप कुछ खाना बना रहे हैं ना, तो भी कुछ बैक्टीरिया मर रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं तो भी बैक्टीरिया मर रहे हैं, तो क्या सांस लेना बंद कर देंगे। कितने रास्कल, कितने मूर्ख होते हैं, बताइए, सिंपल बताइए। आपको सांस लेते बैक्टीरिया मरते हैं, सांस लेते समय सांस लेना बंद कर दो फिर। या आप चलते हैं तो कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं मर जाते हैं, चलना बंद कर दो फिर। क्या बेफिजूल के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कभी भी आप हिंसा को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि हर कार्य में कोई ना कोई दोष है, दोष है, दोष है। इसको हम सीख रहे हैं यहां से। ठीक है, देखिए, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्नि अग्निरवावृतः। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमाग्निरवावृताः। देखिए संस्कृत देखिए, सहजम कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय, जो कर्म हमारे लिए करना सहज होता है, मतलब क्योंकि हमारा स्वभाव उस प्रकार का है, सदोषम अपि, भले ही जो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार कार्य करना आसान है, अगर उसमें सदोषम, अगर उसमें कोई दोष भी है, ना त्यजेत, उसको तुम्हें नहीं त्यागना चाहिए। अब बता रहे हैं, देखिए, सर्वारंभा ही दोषेण, तो ये मत सोचो कि कहीं दोष होता नहीं है, सर्वारंभा ही दोषेण, हर कार्य में दोष है। इस जगत में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें दोष है ही। अच्छा, किस प्रकार से है, धूमे ना अग्नि बावृतः, जैसे अग्नि, अग्नि जब होती है तो अग्नि धुएं से ढकी रहती है, तो वैसे कर्म दोष से ढका रहता है। सभी प्रकार के कर्मों में कुछ ना कुछ दोष है, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए दोष है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से आवृत रहती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अग्नि का इस्तेमाल ही ना करें। भाई अग्नि से धुआं निकलता है, इसका मतलब ये नहीं कि धुआं से ढकी रहती है अग्नि तो हम अग्नि का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। नहीं, धुएं के बाद भी अग्नि का तेज और प्रकाश हम लोग लेते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए, प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोष पूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। ठीक है, जैसे देखिए सिंपल है, मंदिर सफाई करते हैं कीड़े मरते हैं, खाना बनाएंगे कीड़े मरेंगे, तो दोष आप जीरो कर नहीं सकते। हिंसा को आप कभी जीरो नहीं कर सकते भाई साहब। लेकिन एक होता है, वैसे मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मिनिमम सिन साइकिल। देखिए, जीवस्य जीवो जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का आहार है, तो हिंसा तो कभी खत्म नहीं कर सकते आप, लेकिन मिनिमम सिन साइकिल आप कर सकते हैं, उसका वर्णन हम कभी मौका मिला तो करेंगे तब। ठीक है, ठीक है, तो हम बात समझ में आ गई, मंदिर की सफाई करने में दोष है, खाना बनाने में कुछ कीड़े मकोड़े मर जाते हैं उसमें दोष है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें करना ही नहीं चाहिए। अगर हम उन्हीं कर्मों को भगवान को समर्पित करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सीखेंगे, देखिए किताब टीका देखिए, निम्न वर्णों की क्रियाओं में जैसे युद्ध करना जो क्षत्रियों के लिए है उसमें कोई दोष नहीं है, इसी प्रकार से ब्राह्मणों का धर्म भी है। ठीक है, नियत कर्म
जो व्यक्ति के स्वभाव के संबंधित होते हैं और जो पहले के संस्कारों के द्वारा उदित होते हैं, यद्यपि हिंसा इत्यादि दोषों से युक्त भी क्यों ना हो, फिर भी उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। देखिए सिंपल है, एक क्षत्रिय के लिए नियत कर्म है युद्ध करना। तो दोष है दोष अगर मान लीजिए है, हिंसा होती भी है, लेकिन उसके स्वभाव के अनुसार शास्त्र में है, इसीलिए दोष होते हुए भी उसको अगर वो करेगा सिद्धि मिलेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अर्जुन अगर क्षत्रिय का कर्तव्य करेगा दोषपूर्ण तरीके से, उसको सिद्धि मिलेगी। अर्जुन अगर ब्राह्मण के कर्तव्य को अच्छे से भी कर लेता है, वो सिद्धि नहीं मिलेगी। तो इसमें मतलब बेनिफिट किसमें है? बेनिफिट है अपने कर्तव्य को करने में, भले दोषपूर्ण तरीके से करो, क्योंकि तुम्हें सिद्धि उसी से मिलेगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। अपितु उन्हें करना ही चाहिए यह सोचते हुए कि कोई दोष नहीं है। आपको दिख रहा है दोष है, लेकिन आपको सोचना है कि दोष है नहीं इसमें, क्योंकि वैसे भी दोष है नहीं। ठीक है, और ये सोचते हुए कि यह ब्रह्म की क्रियाएं मतलब भावों को समर्पित है, क्योंकि यह नियत की जाती हैं, इसलिए इन्हें करना ही चाहिए। ठीक है, सभी वर्णों की क्रियाएं, यहाँ तक कि ब्राह्मणों की भी किसी ना किसी दोष से युक्त रहती है। देखिए, अभी तक क्षत्रिय व शूद्र क्या सोच रहे हैं कि ब्राह्मण में कोई दोष नहीं, लेकिन ब्राह्मण की क्रिया में भी दोष होता ही है कुछ ना कुछ, क्योंकि भगवान ने क्या बताया, सर्वारंभा ही दोषेण। कोई भी कार्य है इस जगत में, उसमें दोष है ही है। क्या आप अग्नि को धुएं से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे ही किसी ना किसी कार्य में कोई ना कोई दोष एडिशनल है, इसमें दोष रहता ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यह गुण गर्भित होती है। गुण गर्भित का अर्थ है कि वो प्रकृति के गुणों के अंडर में ये सारे कार्य हो रहे हैं, तो कोई ना कोई दोष रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और इन्हें भौतिक वस्तुओं के द्वारा संपन्न किया जाता है, ये दूसरा दिक्कत है। देखिए, कर्मों के साथ दोष क्यों है, उसके दो रीजन है। एक तो गुण गर्भित है ये, मतलब प्रकृति गुणों के अंडर ये सारे कार्य हो रहे हैं, तो दोष है। और दूसरा भौतिक वस्तुओं के द्वारा संपन्न होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, देखिए भौतिक वस्तु अगर आप कहीं ना कहीं ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दोष तो उसमें रहेगा ही रहेगा, अपने आप होगा। ठीक है, सिंपल समझिए, जैसे देखिए, देखिए मैं बता रहा हूँ, क्या कमेंट आ गया, देखिए सिंपल है, कोई ना कोई भौतिक वस्तु से आप कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें दोष है तो आप करना छोड़ देंगे। जैसे हम बता रहा हूँ, आपने भगवान को फूड ऑफर किया, तो अब आपको कैसे पता कि जो आप लौकी को ऑफर किया उसमें इंजेक्शन है कि नहीं है? कैसे पता? दोष तो है ही है। दोष को आप जरूर नहीं कर सकते, लेकिन ये तो नहीं कि दोष है तो भगवान को ऑफर ही नहीं करेंगे, तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समझना पड़ेगा। यह वैसे ही है जैसे अग्नि धुएं के द्वारा आवृत रहती। ठीक है, जैसे धुएं को अग्नि से अलग कर नहीं सकते, तो वैसे ही फिर भी अग्नि का उपयोग करते हैं, वैसे ही किसी ना किसी कर्म में दोष रहता ही रहता है। ठीक है, धुएं को हटाकर, ये इंटरेस्टिंग है, धुएं को हटाकर हम्म, जिस भाग में अग्नि रहती है, उस भाग के ताप को ठंड दूर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, ठंड और अंधकार को नाश करती है अग्नि, वैसे ही अपने नियत कर्मों को भगवान को समर्पित करने से हृदय का अज्ञान नष्ट होता है। जैसा कि प्रभु जी ने प्रश्न पूछा अभी, आपका प्रश्न क्या था? कैसे बच लिया कि दोष पूर्ण करते हुए भी वो शुद्ध हो गया है और अब वो सिद्धि प्राप्त हो गई? तो ये है आंसर आपका, भैया। दोष है, धुआं है, लेकिन धुएं को हटा के अग्नि का यूज कैसे कर रहे हैं? ठंड को दूर करने के लिए। तो ऐसे दोष हैं तो रहने दो, उस कर्म को भगवान को समर्पित करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, ज्ञान शुद्ध हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, भगवान को अपनी क्रियाएं समर्पित करने के द्वारा, देखिए यहाँ पे ये आपका उत्तर है, भगवान को अपनी क्रियाएं समर्पित करने के द्वारा अपनी क्रियाओं के दोषों को मिटाया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो वस्तु बचती है वह ज्ञान उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार संभव होता है। सिंपल, व्यक्ति को अपने कर्म करने के बाद कृष्ण को अर्पित करना है, भले ही उसमें कितना भी दोष क्यों ना हो, और उससे वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेगा। ठीक है, करेक्ट, अपने आप मालूम चलेगा। तात्पर्य देखिए,
बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। ठीक है, गुण गर्भित, टीका में देखा था। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे क्षत्रियों से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है, या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मांस मछली शराब बेचना ये सब उग्र कर्म है, ये सब शास्त्रों में वर्णित नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। ठीक है, दोष रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े, तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है। भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब शूद्र का कर्तव्य है सेवा करना, तो अगर कोई बुरा स्वामी मिल भी गया उसको, तो भी सेवा करना है उसको। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धता मानी जाती है। स्पष्ट है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति हाँ यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है, तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। भाई दोष तो ब्राह्मण में भी हैं, तो कहां बच के जाओगे? पर यह है कि तुम्हें अपना नहीं करना है, इसलिए बचना बचना चाह रहे हो तुम। ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, ये लगता है कि मुझसे अच्छा तो वो कर रहा है। नहीं, जो तुम्हारा स्वभाव है तुम्हें वही करना पड़ेगा, और तुम्हें वही कराएगा स्वभाव आपका। ठीक है, अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णता मुक्त नहीं। तो कल ही देखा था हम लोगों ने कि कोई भी इस पृथ्वी पे, ना ही देवताओं के लोकों में प्रकृति के गुणों से मुक्त है। कल देखा था। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुआं का उदाहरण उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है, तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं। तो स्पष्ट है, मैं देखता हूँ कि एक भक्त हैं, उनके जाड़े में उनके यहाँ हमेशा कोयला ही जलता रहता है, परमानेंट। तो आंखों में धुआं जाता है, बहुत कुछ होता है दिक्कत, लेकिन फिर भी आग तापना नहीं छोड़ते। स्पष्ट। वैसे ही, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। वक्त समझ रहे हैं? इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए। नहीं, करना चाहिए उसको। अपितु मनुष्य को चाहिए कृष्ण भावना अमृत में रहकर अपने वृत्ति परक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्ति परक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, देखिए अभी टीका में सेम ही पढ़ा था रेड लाइन में। जब कोई भी वृत्ति परक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं, दही के भी। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं, तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, यही आत्म साक्षात्कार। ठीक है, स्पष्ट है। बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, सिंपल कंक्लूड करते हैं कि कैसे अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए भी सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हैं। और अगर हमारे कर्तव्य में कोई दोष भी दिख रहा है, या कोई दोष भी है, तो भी हमें अपना ही कर्तव्य करते रहना चाहिए, दूसरों के कर्तव्यों में नहीं पड़ना है। और कोई ना कोई दोष तो आपके लगे रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नाम जप करते हैं तो कुछ ना कुछ अपराध होते हैं। अब भक्ति से कनेक्ट करिए उसको। नाम जप करते हैं तो अपराध होता है नाम जप में। तो अब कोई कहे अरे अपराध हो रहा है मुझसे, मैं नाम जप ही नहीं करूंगा। अब बताइए, सही बात है ये? बस बताइए, सिंपल बताइए। भाई नाम जप कर रहे हैं, अपराध उसमें आ रहा है, हमसे अपराध हो रहे हैं, तो क्या नहीं अपराध है, दोष है, तो हम नाम जप ही नहीं करेंगे? अरे भैया, अगर नाम जप करोगे नहीं तो अपराध का मार्जन कैसे होगा? इसमें बहुत सुंदर महाराज जी बोलते हैं, अपराध तो उससे होगा ना जो कर रहा है कुछ। मैं कुछ कर ही नहीं रहा तो उससे अपराध कहाँ से होगा? ठीक है, और अपराध का मार्जन भक्ति करते करते ही हो जाएगा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। एक सेकंड दीजिएगा।